हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हेमलता गुप्ता। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बॉटनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हमने पहले एक क्लास ली है जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म के जनरल करेक्टर्स, वेजिटेटिव, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। आज जिम्नोस्पर्म्स जनरल करेक्टर का पार्ट 2 हम देख रहे हैं, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स के बारे में जानेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के जनरल रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली हेटेरोस्पोरस, यानी कि इसमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम पे बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम पे बनते हैं। और जो मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोरोफिल पे बनती हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल पर बनती हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल ये सब क्या हैं? ये सब जो ऑर्डिनरी लीव्स हैं, ऑर्डिनरी फोलिएज लीव्स हैं, उनका ही रूपांतरण है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है और अपने ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया बेयर करता है। ये मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स बाद में एग्रीगेट होकर कॉम्पैक्ट कोन फॉर्म करती हैं। साइकस में मेगास्पोरेंजिया जो है, मेगास्पोरोफिल्स जो है वो कोन फॉर्म नहीं करती हैं, और मेगास्पोरोफिल्स डायरेक्टली अपने ऊपर ओव्यूल्स बेयर करती हैं। कोन्स मोनोस्पोरेंजिएट या बाइस्पोरेंजिएट हो सकते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट एंड बाइस्पोरेंजिएट दोनों तरह के कोन्स हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर साइड पर डेवलप होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है। इसका कंपैरिजन हम लेप्टोस्पोरेंजिएट से कर सकते हैं। मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इज ए नेकेड स्ट्रक्चर ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस, यूनिटैग्मिक, और निटेल्स में ओव्यूल्स बाइटैग्मिक होते हैं। ओव्यूल जो है वो ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट से कवर्ड होता है, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें आउटर और इनर लेयर जो है वो फ्लैशी होती है, और मिडिल लेयर जो है वो स्टोनी होती है। मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है साइकस और गिंगो। इन दोनों में जो गेमीट्स हैं वो मेल गेमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, और इन दोनों को हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लिविंग फॉसिल इनको हम क्यों कहते हैं। ये आपके लिए भी होमवर्क का विषय है, आप इसको देखें, पढ़ें कि इनको हम लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं। नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन फीमेल गेमेटोफाइट इज वेरिएबल। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। आर्किगोनियम है सिंगल एग एंड वेंट्रल कैनाल सेल। जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम में सिंगल एग और वेंट्रल कैनाल सेल होती है। यहाँ पर नेक कैनाल सेल जो है वो एब्सेंट होती है। पॉलिनेशन डायरेक्ट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर विंड पॉलिनेटेड, एंड फर्टिलाइजेशन इज साइफेनोगेमिक। zygote is the mother cell of next sporophytic generation। zygote जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में बनने वाला स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वो जो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसकी मदर सेल होती है। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए एंडोस्पर्म यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एट ए टाइम। इसको हम, ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये 2 प्रकार से हो सकती है, या तो एक से ज्यादा ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो, ओवम का फर्टिलाइजेशन हो, एक से ज्यादा ओवम का फर्टिलाइजेशन हो, या जो एक जाइगोट है उसमें डिवीजन हो जाए। तो जो ये बाद वाली स्टेज है, जब जाइगोट में डिवीजन होने से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। हालांकि फिजियोलॉजिकल कंपटीशन की वजह से एंड में एक ही एम्ब्रियो मैच्योर होता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट फ्रॉम सीड कोट।
नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन सीड इज 1 और 2 और मेनी इन पाइनस। अलग अलग उसमें जीनस में नंबर ऑफ कोटिलेडन्स जो है वो अलग अलग हो सकता है। सीड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। थोड़े रेस्टिंग पीरियड के बाद में या थोड़े डोरमेंट पीरियड के बाद में सीड जो है वो जर्मिनेट होकर नई स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। सीड रिप्रेजेंट 3 phases इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में सीड अपने आप में 3 जनरेशन को लिए हुए होता है। किस प्रकार से? इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस रिप्रेजेंट द मदर स्पोरोफिटिक फेज। हमने कहा था न्यूसेलस जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो गेमेटोफिटिक पीढ़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, उससे पहले ही न्यूसेलस का डेवलपमेंट हो गया है। तो इसलिए न्यूसेलस जो है वो कौन सी फेज को रिप्रेजेंट करता है? मदर स्पोरोफिटिक फेज। एंडोस्पर्म जो है वो गेमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है और एम्ब्रियो जो है वो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बाद में जाके कन्वर्ट होएगा नए उसमें। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसमें कि पहले स्पोरोफिटिक फेज, फिर गेमेटोफिटिक फेज एंड अगेन स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेट होती है और गेमेटोफिटिक फेज जो है वो स्पोरोफिटिक फेज पर टोटली डिपेंडेंट होती है। इस प्रकार से ये जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव जनरल कैरेक्टर्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, इनके बारे में हमने आज जाना। आप इसको पढ़ें, समझें और कोई क्वेरी हो तो आप पूछें। थैंक यू।